बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ सेटअप किया था मेन कैमरा और सीन। तो हम कुछ ऑलरेडी आइटम्स जो है वो लेके आए हैं, लाइक दिस हैलोवीन आइकन्स। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ आइकन्स हैं। और इसके बाद अगर हम और चेक करें, ये क्या है जी, स्टोन मॉन्स्टर। ये तो चलें वो कैरेक्टर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई अगर बना बनाया सीन हो और तो हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये एक सीन तो मौजूद है विच इज़ सिमेट्री सीन और गेम व्यू में हम, और लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी मटेरियल्स जो हैं वो पिंक हुए पड़े हैं। और उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा आपके मटेरियल्स जो हैं वो सही तरह से जो है वो सेट नहीं होते, तो इनको भी हम सेट कर लेते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर हम प्री फैब्स पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल्स आर मिसिंग। तो यहाँ पे हम जाते हैं और प्री फैब्स जो होती हैं वो बनी बनाई आपकी प्री फैब्स हैं, जिसके अंदर आपके बने बनाए मॉडल्स होते हैं। और FPX जो होते हैं वो सिर्फ आपके बेस मॉडल होते हैं, जो कि आप ब्लेंडर से या किसी भी सॉफ्टवेयर से जिनको आप इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और प्री फैब्स पे जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्री फैब्स हैं, लेकिन इनके जो मटेरियल्स हैं वो मिसिंग हैं। तो मैं इन सारी प्री फैब्स को सिलेक्ट करता हूँ एक ही दफ़ा, क्योंकि वन बाय वन जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे आप देखें शेडर, और शेडर जो है वो हिडन शेडर बता रहा है। तो अगर आपने मोबाइल के लिए गेम बनानी है, तो अगर PC के लिए है तो स्टैंडर्ड पे चले जाएं। लेकिन अगर आपने मोबाइल के लिए बनानी है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो जाएं और यहाँ पे अनलिट जो है स्पोर्ट्स लाइट मैप्स, ये बहुत बेहतरीन रहता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ख़ुद ब खुद ही जो है वो एमिट करता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो हैं टेक्सचर्स मटेरियल्स जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं। अलबत्ता कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं कि वी डोंट हैव द फिक्स्ड मटेरियल्स। तो अगर हम F प्रेस करें फॉर फोकसिंग इट और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये शायद कोई और पार्ट है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके दो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और अगर इसके साथ हम ये वाला भी सिलेक्ट कर लें तो ये तो फिर एक ही बता रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम वन बाय वन ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ये वाला जो पिंकिश आ रहा है, इसको आप मोबाइल पे जाके अनलिट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मोबाइल पे जाना, अनलिट करना है। तो या आई थिंक के बाकी भी जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं मटेरियल्स ऑलमोस्ट। हाँ, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। और अब अगर हम इसका सीन चेक करें तो होपफुली हमारा जो सिमेट्री का सीन है वो भी ठीक लग रहा है। अभी आप देखें तो ओके, और इसके मटेरियल्स भी अब जो है वो मिसिंग नहीं हैं। तो अब हम जो है वो कैमरा को थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा की पोजीशनिंग जो है हम इसी सीन को जो है सिमेट्री सीन को मेन सीन की तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज, और सीन्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं जी के लेवल 01, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसकी। यानी हमने सीन्स में इसको रखा है, तो सीन्स पे चले जाएं एंड यहाँ पे आप देखें ये मेन सीन है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट। अब ये वाला ही हमारा मेन सीन रहेगा। अब हम मेन कैमरा पे आ जाते हैं। मेन कैमरा को फोकस करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे उसको फोकस करना चाहते हैं तो आप उस जगह को पिक कर लें। सो फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं जी कि ये वाली जो जगह है इस तरीके से ये फोकस हो। और आई थिंक एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट थी, मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि गेम की जो साइज़ है वो हमने सेट कर लेना। गेम में जाएं और यहाँ पे फ्री एस्पेक्ट जो है इसको हमने चेंज करना है इंटू 1280 इंटू 720 लैंडस्केप। ओके, तो है अगर आप इसको एच द फ्रेम्स लेगा और आपके मोबाइल परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होगा।
तो अभी ये जो है वो ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, एक्चुअली ये गेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं ये चाह रहा था कि गेट भी हमें नज़र आए। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखें, ओके, हाँ यहाँ पे ये इस जगह पे ठीक लगेगा। सो यहाँ पे इस जगह पे लाके, और लेकिन ये असल में आवाज़ वगैरह आ रही हैं बीच में। तो एनी हाउ लेट्स सी, मेन कैमरा पे जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ से जो है ये वाली फ्रेम हो जाती है जिस फ्रेम पे आपने उसको रखा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैमरा जो है दोबारा से स्काई बॉक्स आ रहा है, तो इसको हम सॉलिड कलर कर देते हैं। इसको हम उसी तरह से कैमरा की सेटिंग कर लेंगे, और यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें ठीक हैं। यूज़ ग्राफिक सेटिंग्स को फॉरवर्ड करेंगे, HDR को ऑफ़ करेंगे, MSA को ऑफ़ करेंगे, और ये जो है इसको हम 50 करेंगे, और ये जो है इसको हम 0.1 करेंगे, ताकि क्लिपिंग प्लेन्स भी कम रहें और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज रहे। तो ओके जी, अब ये वाला गेट जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और अच्छा, तो इसके अंदर ये एक्चुअली गेट इसी तरह से है। मैं समझ रहा था कि शायद ये दो हिस्सों में हो, तो फिर हम इसको जो है वो रिमूव कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ओनली वन सेक्शन। तो अगर हम इसको हाइड कर दें, और हाँ ऐसे भी ठीक लग रहा है वैसे गेट के बगैर भी। तो यहाँ पे अगर आ जाएं, और ये जगह जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको भी रखते हैं पास। एंड नाउ वी कैन ओके, वन मोर थिंग कि हम इसकी आवाज़ जो है ना, क्योंकि ये रास्ते में आ रही होंगी, तो इसको हाइड कर देते हैं, ये वाली और ये वाली आवाज़। और अब ये इसको भी अगर हाइड कर दें तो ओके, आई थिंक इसको वापस, ओके ये ठीक है। और मेन कैमरा पे जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके बाउंड्स इस तरह से हैं, और गेम व्यू में आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। आई थिंक कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद जूम करते हैं, और इसको थोड़ा सा इस तरह से, क्योंकि इसका ये हेड सेक्शन जो है, ये वाला टॉप सेक्शन जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आसमान वगैरह भी। तो इसको भी विद इन द फ्रेम ले लेते हैं, और ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा। और अब हम दोबारा से मेन कैमरा को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कर लेते हैं। ओके, आई थिंक अब ये बेहतर लग रहा है। गेम व्यू पे रन करेंगे तो ये कुछ गेम हमारी जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। और अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर लें और फिर देखें, तो ये गेम जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है, विच लुक्स गुड। लेकिन जब हम शूटिंग करेंगे तो आई थिंक ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारे रास्ते में हर्डल हो सकती हैं। तो आई थिंक कि इनको हम, ये जो बाउंड्री है, ये जो हमारी वॉल बाउंड्री है, इसको हम हाइड ही कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें पिलर्स एंड देन फेंस वॉल, तो इसको अगर हम हाइड कर दें तो ठीक लग रहा है। और ये वाली जो फेंस वॉल है इसको भी हाइड कर देते हैं।
ओके, ये जो है ये और ये इनको भी हाइड करते हैं, और यहाँ पे ओके पंक्चुएंसी है ना, इनको हम यहाँ पे ले आते हैं। इट्स अप टू यू कि आप अपना किस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सीन आप कस्टमली भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये मुझे अभी बेहतर लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ये ग्रीन सिमेट्री जो है ये बेहतर लग रही है, और स्काई भी ठीक लग रहा है बैकग्राउंड में, विच इज़ नॉट द स्काई बॉक्स, विच इज़ कस्टम स्काई। और अब अगर हम मेन कैमरा को यहाँ पे सेट कर लें तो आई होप कि ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये अब हमने जो है वो मेन सीन सेट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट वो हमने ये देखनी है कि हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं गेम के अंदर, और वो ये होता है कि एक तो गेम जो है उसके अंदर स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव ना कर रहे हों, और एक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हों। तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आल्सो ये लाइट्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी अनलिट यूज़ कर चुके हैं, तो इन लाइट्स को ऑफ कर दें क्योंकि ये लाइट्स भी बहुत ज़्यादा आपका प्रोसेसर जो है वो कंज्यूम करते हैं, बल्कि इनको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ओके, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको हम डिलीट कर दिया हमने। और अब जो है वो लाइट्स देख ले, एक दफ़ा लाइट्स नहीं है तो दैट्स ग्रेट। गेम व्यू में जाएँ तो फिर भी आप देख सकते हैं कि लाइट इज़ इनफ, क्योंकि हमने मोबाइल अनलिट जो है मटेरियल शेडर जो है वो यूज़ किया है, और दैट इज़ दी थिंग एक्चुअली। ओके, अच्छा अब ये है कि अगर हम ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अगर तो ये मूवेबल हैं और डायरेक्शनल लाइट जो है या रियल टाइम लाइटिंग जो है उनको इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनको स्टैटिक करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूविंग नहीं हैं और स्टैटिक हैं, तो फिर अगर इनको आप स्टैटिक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस फ्रेंडली हो जाएगी आपकी इन्वायरमेंट। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि ड्रा कार्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सीन है, और अगर हमारे ऑब्जेक्ट स्टैटिक नहीं हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो ड्रॉ कॉल जो है वो कंज्यूम होती है, और हर ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम रेट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, और उसकी रेंडरिंग जो है स्पेसिफिकली हो रही होती है। लेकिन अगर हम इन सारे ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर देंगे तो इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ड्रा कॉल जो है वो यूज़ हो रही होगी, यूटिलाइज हो रही होगी। प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्टैटिक हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ऑप्शन है। तो मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं एनवायरनमेंट का, और इसके अंदर ये सारे के सारे जितने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं, तो इनको हम जो है वो यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, और ये एनवायरनमेंट आ गई, और इसको आप किसी भी टाइम पे हाइड हो जाएगी, इनेबल करेंगे तो इनेबल हो जाएगी। तो ये वाले सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्होंने मूव नहीं करना, तो इनको हम स्टैटिक कर देते हैं। ओके, और यस चेंज चिल्ड्रन करेंगे तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टैटिक हो जाएंगे। और जब हम गेम व्यू में जाएं और स्टेट्स पे जाएं अगर आप, तो यहाँ पे जो आपकी ड्रॉ कॉल्स जो है यहाँ पे आप देखिए सेट पास कॉल 14 हैं, तो ये जब कंज्यूम हो रही होती हैं तो स्टैटिक जब आप करते हैं तो आपकी ये जो ड्रा कॉल्स हैं ये कम से कम जो है वो फिर कंज्यूम होती हैं अगर आप इसको स्टैटिक करते हैं। ये देखिए अब सेट पास कॉल्स यहाँ पे ये बता रहा है 6, तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। ओके, और दैट्स ग्रेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। ये वीडियो इसके अंदर हमने अपना सेटअप जो है वो सीन जो है वो सेट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।